त्रेता युग। सूर्यलोक स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहा था। सूर्यदेव अपने रथ पर विराजमान थे, तभी आकाश में एक तेज गति दिखाई दी। हनुमान जी आकाश से उतरते हैं। हनुमान जी, सूर्यदेव, आपके चरणों में अंजनी पुत्र का कोटि कोटि प्रणाम। सूर्यदेव मुस्कुराए, लेकिन उसी क्षण सूर्यलोक की एक बालकनी से किसी की दृष्टि हनुमान जी पर ठहर गई। वह थी सूर्यपुत्री सुवर्णप्रभा। सुवर्णप्रभा मन ही मन, ये कौन है जिनके सामने सूर्य का तेज भी शांत हो जाए? हनुमान जी के जाने के बाद भी सुवर्णप्रभा वहीं खड़ी रहीं। उनका हृदय विचलित था, पर वह विचलन प्रेम का नहीं, श्रद्धा का था। सुवर्णप्रभा पूछती है, पिताश्री, आज जो आए थे वे कौन थे? सूर्यदेव गंभीर स्वर में, वह पवन पुत्र हनुमान है, श्रीराम के परम भक्त, जिनका जीवन ब्रह्मचर्य और सेवा को समर्पित है। सुवर्णप्रभा दृढ़ स्वर में, पिताश्री, यदि मेरा जीवन किसी से जुड़ सकता है तो केवल उनसे। मैं उनका साथ नहीं, उनका धर्म चाहती हूँ। सूर्यदेव स्तब्ध रह गए। जब यह बात हनुमान जी तक पहुंची तो वे तुरंत भूमि पर नतमस्तक हो गए। हनुमान जी ने कहा, मैं तो प्रभु राम का दास हूँ। मेरा मन, मेरा तन, मेरी हर श्वास उनके चरणों में अर्पित है। मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? पूरा सूर्यलोक मौन में डूब गया। अचानक आकाश गूंज उठा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे अंजनी पुत्र, यह विवाह देह का नहीं, तेज और संयम का संगम है। यह लोक मंगल के लिए आवश्यक है। हनुमान जी ने आंखें बंद की, मन में श्रीराम का स्मरण किया। हनुमान जी नम्र स्वर में, यदि यह प्रभु की इच्छा है तो यह दास स्वीकार करता है, पर मेरा ब्रह्मचर्य अटल रहेगा। दिव्य विवाह का क्षण, न अग्नि थी न फेरे, सिर्फ मंत्र और प्रकाश। सुवर्णप्रभा विनम्र स्वर में, हे महावीर, मुझे आपका जीवन नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके त्याग का आशीर्वाद चाहिए। हनुमान जी, और मैं तुम्हें देता हूँ अपने संयम की रक्षा का वचन। प्रकाश फूटा और दिव्य विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सुवर्णप्रभा तप में लीन हो गई और हनुमान जी पुनः रामकाज में लग गए। कहा जाता है, आज भी जब सूर्य की पहली किरण धरती पर गिरती है तो उसमें दो शक्तियां होती हैं, हनुमान जी का संयम, सुवर्णप्रभा का त्याग। कथा कहती है, जहां भोग समाप्त होता है वहीं से धर्म शुरू होता है। तो बजरंग बली के भक्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।